भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण के बीच हुई यह वार्ता केवल युद्ध और धर्म की चर्चा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे प्रश्नों और नैतिकता के परिप्रेक्ष्य को भी छूने वाली एक महत्वपूर्ण बातचीत है। इस संवाद के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन के कठिन निर्णय और परिस्थितियां किस प्रकार हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। भीष्म पितामह ने शांत स्वर में कहा, केशव, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक संपन्न हो चुका है। अब राजमहल में परिवार के बुजुर्गों की अनुपस्थिति में तुम्हारी उपस्थिति की सबसे अधिक आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे और भीष्म ने फिर से कहा, मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं केशव। तुम्हारा आगमन इस समय पर विशेष महत्व रखता है। शायद मेरी जिंदगानी के अंतिम क्षणों में मेरे कई भ्रम समाप्त हो सकें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछिए पितामह। भीष्म ने पूछा, कृष्ण, क्या तुम सच में ईश्वर हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा पौत्र हूं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़े और बोले, मैंने कभी अपने जीवन का सही आकलन नहीं किया, इसलिए यह नहीं जानता कि अच्छा या बुरा क्या है। लेकिन अब जब मैं इस धरा से विदा ले रहा हूं, तो क्या तुम अब भी छल करना चाहोगे? कृष्ण ने भीष्म का हाथ पकड़ा और कहा, कहिए पितामह। भीष्म ने पूछा, इस युद्ध में जो हुआ वह सब उचित था क्या? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब ठीक था? कृष्ण ने जवाब दिया, इसका उत्तर तो उन्हीं को देना चाहिए जिन्होंने ये कृत्य किए। दुर्योधन, भीम, अर्जुन, ये सब उत्तर देंगे। मैं तो इस युद्ध में कहीं नहीं था। भीष्म ने निराश होकर कहा, अरे कृष्ण, जब सब लोग महाभारत की विजय को अर्जुन और भीम की मानते हैं, तो मैं जानता हूं कि यह तुम्हारी विजय थी। मैं उत्तर तुमसे ही पूछूंगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ वह उसी के अनुसार था जैसा होना चाहिए था। भीष्म ने कहा, क्या यह उचित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण के रूप में छल स्वीकार कर रहा है? यह तो हमारे संस्कारों का अंग नहीं रहा। कृष्ण ने उत्तर दिया, इतिहास से हम सीखते हैं, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर करना पड़ता है। हर युग अपने अनुसार नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे और मैं द्वापर युग का नायक हूं। हमारे निर्णय एक जैसे नहीं हो सकते। भीष्म ने पूछा, पर क्या तुम्हारे निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं शुरू होंगी? क्या भविष्य इन्हें अनुकरण करेगा? कृष्ण ने कहा, भविष्य अधिक कठोर होगा पितामह। कलयुग में मनुष्यों को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, अन्यथा धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का समूल नाश करने पर तुली हों, तो नैतिकता का पालन आत्मघाती हो सकता है। पितामह, इस समय धर्म की विजय ही सर्वोपरि होती है, केवल धर्म की विजय। भविष्य को इस सच्चाई को समझना ही होगा। पितामह, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है, तो क्या कोई मनुष्य इसे रोक सकता है? पितामह, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ना मूर्खता है। ईश्वर केवल मार्गदर्शन करता है, वह स्वयं कुछ नहीं करता। हर कार्य मनुष्य को खुद ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर मानते हैं ना? तो बताइए, मैंने इस युद्ध में खुद कुछ किया? पांडवों को ही सब करना पड़ा ना? यही प्रकृति का नियम है। युद्ध के पहले दिन यही मैंने अर्जुन से कहा था, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट दिख रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर मेरी अंतिम रात है। कल शायद मैं चला जाऊं। कृपया मेरे इस अभागे भक्त पर कृपा करना। कृष्ण ने मन में कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। उस युद्ध भूमि के अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने पर उतारू हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती हो सकता है। धर्म की रक्षा ही महत्वपूर्ण होती है। धर्म की रक्षा करने वाला ही धर्म की रक्षा करता है। यह संवाद न केवल एक महान युग के अंत की कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि समय की मांग और परिस्थितियां ही निर्णयों को आकार देती हैं। प्रत्येक युग की चुनौतियां अपने साथ नए सबक लाती हैं और हमें इनसे सीखकर आगे बढ़ना होता है। महाभारत, एक प्रेरणादायक निष्कर्ष। महाभारत भारतीय महाकाव्य और विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि जीवन की जटिलताओं और नैतिक डी डिलेमास का एक गहन अध्ययन है।
यह कथा न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इससे प्राप्त की जाने वाली शिक्षाएं आज के समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। महाभारत का निष्कर्ष हमें जीवन, धर्म और मानवता के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है और प्रेरणा का एक अटूट स्रोत प्रदान करता है। महाभारत की कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच सत्ता के लिए संघर्ष तीव्र हो जाता है। यह युद्ध, जिसे हम कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से जानते हैं, केवल एक सामरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानवता की चुनौतियों, नैतिकता और धर्म के वास्तविक स्वरूप की परीक्षा थी। महाभारत की गहनता और उसकी शाश्वत शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने और मूल्यांकन करने की प्रेरणा देती हैं। जीवन की सच्चाई और नैतिकता। महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में सच्चाई और नैतिकता हमेशा कठिनाइयों का सामना करती है। युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, को कई बार संघर्ष और पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने धर्म का पालन किया और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और नैतिकता का पालन करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। युद्ध के अंत में जब अनेकों हजारों लोग मारे गए और विशाल जनहानि हुई, तो यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता। महाभारत हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और युद्ध केवल विनाश और पीड़ा लाते हैं। इससे न केवल कौरवों और पांडवों का बलिदान हुआ, बल्कि पूरे समाज को इसका गहरा असर झेलना पड़ा। इस संदर्भ में महाभारत का निष्कर्ष यह है कि सच्चे विजय और सफलता के लिए अहिंसा, प्रेम और समझदारी की आवश्यकता होती है। डायरलस, धर्म और कर्म का संघर्ष। महाभारत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू धर्म और कर्म का संघर्ष है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई ने यह सवाल उठाया कि धर्म क्या है और हमें अपने कर्मों के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भगवान कृष्ण, जो इस युद्ध के प्रमुख मार्गदर्शक थे, ने गीता में हमें यह समझाया कि धर्म की राह पर चलना और अपने कर्मों को निभाना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर और अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। गीता के उपदेशों ने यह स्पष्ट किया कि कर्म फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही वास्तविक धर्म है। अबोड़ा, परिवार, मित्रता और विश्वास। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह परिवार, मित्रता और विश्वास की भी कहानी है। कौरवों और पांडवों के बीच पारिवारिक रिश्ते और उनकी उलझनों ने महाभारत की कहानी को और भी जटिल बना दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे पात्रों ने परिवार और दोस्ती की धारा को सहेजने का प्रयास किया, लेकिन सत्ता और संघर्ष ने इन रिश्तों को भी प्रभावित किया। महाभारत की कथा हमें यह सिखाती है कि परिवार और मित्रता की कीमत सबसे अधिक होती है। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ सच्ची और ईमानदार रिश्ते बनाए रखने चाहिए। विश्वास और एकता ही हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सहारा देती है। इस दृष्टिकोण से महाभारत यह सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत को कभी भी कमतर नहीं आंका जाना चाहिए और हमें हमेशा सच्चे रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अराव, नेतृत्व और दायित्व। महाभारत का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू नेतृत्व और दायित्व का है। युधिष्ठिर, अर्जुन और दुर्योधन जैसे पात्रों ने विभिन्न रूपों में नेतृत्व की भूमिका निभाई। यह दर्शाता है कि एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने कर्तव्यों को समझे और समाज की भलाई के लिए काम करे। डियुआ, संघर्ष और परिश्रम का महत्व। महाभारत की कथा में संघर्ष और परिश्रम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पांडवों ने दुर्योधन और उसके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध लड़ने से पहले कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपनी समस्याओं को दृढ़ता और धैर्य के साथ सुलझाया। इस संघर्ष ने उन्हें मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान किया, जो युद्ध की अंतिम सफलता के लिए आवश्यक था। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष और परिश्रम आवश्यक हैं। बिना कठिनाइयों और मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। महाभारत यह सिखाती है कि जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं।